कांग्रेस अब अपनी पॉलिटिक्स का गियर बदल रही है। जातिगत जनगणना के साथ साथ अब ओबीसी पॉलिटिक्स पर फोकस किया जा रहा है और 25 जुलाई यानी कि कल दिल्ली में ओबीसी नेताओं की महासभा होने जा रही है। ये कांग्रेस नेताओं की आगामी चुनाव की तैयारियों का रोडमैप है, जिसमें बहुसंख्यक वोट बैंक को साधने की तैयारी की जाएगी। कल क्या होने जा रहा है ओबीसी की इस बड़ी बैठक में, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 14 जुलाई को दिल्ली में आदिवासी नेताओं की बैठक, 15 से 16 जुलाई तक बेंगलुरु में ओबीसी नेताओं के साथ मंथन और 22 जुलाई को मांडू में एमपी कांग्रेस नेताओं के साथ सोशल इंजीनियरिंग पर चर्चा। ये हैं वो कुछ तस्वीरें जो बयां करती हैं कि पहली बार कांग्रेस चुनाव से पहले ही रणनीति बनाने में जुट गई है। सियासत में साथ बैठकर सोशल इंजीनियरिंग पर साझा होते कांग्रेस नेताओं के ये सुझाव इस बात पर मुहर लगाते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी के जरिए कांग्रेस राजनीतिक रिवाइवल ढूंढ रही है और एक बार फिर से कांग्रेस ओबीसी नेताओं की महामीटिंग करने वाली है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मंच सजेगा और 25 जुलाई को फिर से ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस सियासी माइलेज लेने की रणनीति बनाएगी। इस मीटिंग में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठक को संबोधित करेंगे। देश भर के ओबीसी नेताओं को भी इस बैठक में बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, धनेंद्र साहू, उमेश पटेल समेत तमाम ओबीसी विधायक, पूर्व विधायक और पदाधिकारी इस महासम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस महासम्मेलन का मकसद होगा देश के सबसे बड़े वर्ग ओबीसी के इर्द गिर्द चुनावी रणनीति बनाना और ओबीसी की बैसाखी पर चुनावी एजेंडा सेट करना। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना का जो आवाज़ है पूरे देश में बुलंद की और उनके बुलंद करने के कारण भाजपा शासन को जाति जनगणना का घोषणा करना पड़ा, उसी में ओबीसी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से उनको कैसे भागीदारी मिले, उस पर कल तालकटोरा मैदान में जितने ओबीसी के लीडर्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जितने ओबीसी के एमएलए हैं, उन सभी को वहाँ बुलाया गया है उस कार्यक्रम में। कांग्रेस में लगातार होता मंथन और ओबीसी से लेकर आदिवासी नेताओं की मीटिंग से कांग्रेस के नेता खुश हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी डोमिनेटेड राज्य रहा है, लेकिन लगभग 40% की ओबीसी आबादी को कांग्रेस साधना चाहती है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 36% सीटों पर ओबीसी प्रत्याशी उतारे थे और इसका उनको फायदा भी हुआ था। अब इन्हीं ओबीसी वोटर के जरिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी वापसी का रास्ता तलाश कर रही है। कांग्रेस इन मीटिंग से जोश में तो है और बीजेपी मानती है कि कांग्रेस की मंशा पिछड़ा वर्ग के लोगों को भ्रमित करने की है। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी का ये एक तरह से ऐसा काम है, जब सत्ता में होते हैं तो अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का, पिछड़े वर्ग का शोषण करते हैं, उपेक्षा करते हैं। सत्ता से बाहर आए तो उनकी अलग बैठक कर रहे हैं, सत्ता से बाहर आए तो इस वर्गों की याद आती है। तो ये सब बैठकों का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली और 24 के आम चुनावों में मिली करारी हार ने कांग्रेस को अंदर तक हिला दिया था, लेकिन अब लगता है कि पार्टी इन हारों को भुलाकर आगे बढ़ चुकी है और 29 के आम चुनाव की रणनीति 25 से ही बननी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले दिनों आदिवासी नेता दिल्ली में गए थे। दिल्ली में जाकर राहुल गांधी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग में कैसे आदिवासी नेताओं को साधा जाए, इस पर चर्चा हुई थी। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा प्लानिंग कर रही है और ओबीसी नेताओं को आगने वाले रणनीति की तैयारी, आने वाले चुनाव में कैसे, क्या मुद्दों को लेकर कैसे ओबीसी के मुद्दों को उठाना है, इन मुद्दों पर चर्चा होने वाली, रणनीति तैयार होने वाली है। पसंद दुर्गेश साहू के साथ कोमन साहू, स्टार न्यूज़, रायपुर। तो कांग्रेस की 2029 की लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत 2024 की हार के मंथन से शुरू हो रही है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी और आदिवासी वोट बैंक अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिसकी तैयारी कांग्रेस ने अभी से शुरू कर दी है। ओबीसी नेताओं की कल की बैठक में इसी तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा।